रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी खूबियां भी थी। शायद इसलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना जाता था। आइए जानते हैं रावण से जुड़ी कई रोचक बातें जो आम कहानियों में सुनने को नहीं मिलती हैं। रावण वीर योद्धा था। रावण जब भी युद्ध करने के लिए निकलता था तो खुद बहुत आगे चलता था और बाकी सेना पीछे होती थी। उसने कई युद्ध तो अकेले ही जीते थे। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था और नरक की सजा भुगत रही जीवात्माओं को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल किया था। इतना वीर होने के बाद भी रावण कई जनों से हारा था। बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर चारों समुद्र की परिक्रमा की थी। बाली इतना ताकतवर था कि वो रोज सवेरे 4 समुद्रों की परिक्रमा कर सूर्य को अर्घ्य देता था। रावण जब पाताल के राजा बाली से युद्ध करने पहुंचा तो बाली के महल में खेल रहे बच्चों ने ही उसे पकड़कर अस्तबल में घोड़ों के साथ बांध दिया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी 1000 हाथों से नर्मदा के बहाव को रोककर पानी इकट्ठा किया और उस पानी में रावण की सेना को डुबा दिया। बाद में जब रावण युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। रावण ने शिव से युद्ध में हारकर उन्हें अपना गुरु बनाया था। महिलाओं के प्रति रावण की दुर्भावना। रावण के मन में महिलाओं के प्रति हमेशा दुर्भावना रही। वो उन्हें सिर्फ उपभोग की वस्तु मानता था, जिसके कारण उसे रंभा और सीता सहित कई महिलाओं के श्राप भी लगे जो उसके लिए विनाशकारी बने। भगवान महिलाओं का अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करता। कुछ ऐसे असंभव तरीके के काम थे जो रावण अपने जीवन काल में करना चाहता था, जैसे शराब से दुर्गंध मिटाना। रावण शराब से बदबू मिटाना चाहता था ताकि संसार में शराब का सेवन करके लोग अधर्म को बढ़ा सकें। दूसरा, स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना। भगवान की सत्ता को चुनौती देने के लिए रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था ताकि जो लोग मोक्ष या स्वर्ग पाने के लिए भगवान को पूजते हैं वे पूजा बंद करके रावण को ही भगवान माने। अपने बल पर बहुत ज्यादा विश्वास करना। रावण को अपनी शक्ति पर इतना भरोसा हो गया था कि वो बिना सोचे समझे किसी को भी युद्ध के लिए ललकार देता था, जिससे कई बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा। रावण युद्ध में भगवान शिव, सहस्त्रबाहु अर्जुन, बाली और राजा बलि से हारा, जिनसे रावण बिना सोचे समझे युद्ध करने पहुंच गया। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सभी योद्धाओं के रथ में अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे, लेकिन रावण के रथ में गधे हुआ करते थे जो कि बहुत तेजी से चलते थे। रावण चाहता था कि मानव रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए। जब रावण विश्व विजयी यात्रा पर निकला था तो उसने सैकड़ों युद्ध किए, करोड़ों लोगों का खून बहाया। सारी नदियां और सरोवर खून से लाल हो गए थे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा था और सारे देवता इसके लिए रावण को दोषी मानते थे। तो उसने विचार किया कि रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने कितना रक्त बहाया है, वो पानी में मिलकर पानी जैसा हो जाएगा। रावण खुद काला था, इसलिए वो चाहता था कि मानव प्रजाति में जितने भी लोगों का रंग काला है वो गोरे हो जाएं, जिससे कोई भी महिला उनका अपमान न कर सके। रावण संगीत का बहुत बड़ा जानकार था। सरस्वती के हाथ में जो वीणा है उसका आविष्कार भी रावण ने ही किया था। रावण ज्योतिषी तो था ही, तंत्र मंत्र और आयुर्वेद का भी विशेषज्ञ था। रावण चाहता था कि सोने में खुशबू होनी चाहिए। रावण दुनिया भर के स्वर्ण पर खुद का कब्जा जमाना चाहता था। सोना खोजने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो उसमें सुगंध डालना चाहता था। समुद्र के पानी को मीठा बनाना। रावण 7 समुद्र के पानी को मीठा बनाना चाहता था। दूसरा, संसार से हरि पूजा का निर्मूल करना उसका उद्देश्य था। रावण का इरादा था कि वो संसार में भगवान की पूजा की परंपरा को ही समाप्त कर दे ताकि फिर दुनिया में सिर्फ उसी की पूजा हो। ऐसा था रावण का वैभव।
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि रावण के दरबार में सारे देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। रावण के महल में जो अशोक वाटिका थी उसमें 1,00,000 अशोक से ज्यादा वृक्ष थे। इस वाटिका में सिवाय रावण के किसी अन्य पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी। ये थी रावण से जुड़ी कई रोचक बातें जो विभिन्न ग्रंथों में रावण को लेकर लिखी गई हैं।